सोचिए, समझिए, आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या सिंह, स्वागत है आपका टेक स्टेप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज कोविड-19 जैसे पैंडेमिक सिचुएशन में हम सब के जीवन में कभी न कभी ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब हमें चारों तरफ सिर्फ निगेटिविटी ही निगेटिविटी दिखती है। उस वक्त हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो रहा हो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि दुनिया कभी ठहरती नहीं और सब कुछ कभी खत्म नहीं होता। अब लाइफ चाहे कितनी भी बेमानी क्यों न लगे, लेकिन इंसान हर कष्ट सहन करके उससे बाहर निकल सकता है अगर उसके पास बुरे दौर में सही डिसीजन लेने की क्षमता है। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी लोग सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बुरे दौर में मुश्किल है। और इसी मुश्किल को जिसने मुमकिन कर दिखाया, उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जिसने इस वक्त खुद को नहीं संभाला, उसे हार का मुंह देखना ही पड़ता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिर एडवर्स कंडीशन में सही डिसीजन लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या हो सकती है, और बुरे दौर में हमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इन दोनों प्रश्नों के जवाब में मैं आपको एक के बाद एक दो महापुरुषों के जीवन की घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनने के बाद आपको आपके प्रश्नों के जवाब भी मिल जाएंगे और निश्चय ही एडवर्स कंडीशन में आप अपने आप को संभालने के बारे में ज़रूर सोचेंगे। तो सबसे पहली घटना मैंने ली है गांधी जी के जीवन से। ये घटना उस समय की है जब पहली बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका में एफॉर्डिक पॉलिसी यानी रंग भेद नीति के कारण ट्रेन से उतारा गया था। उस वक्त उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और न ही उस ऑफिसर से उलझना ठीक समझा। बाद में उन्होंने बहुत गहराई से सोचा तो पाया कि इन सब के पीछे का कारण रंग भेद नीति है, और जब तक इस पॉलिसी पर वार नहीं किया जाएगा तब तक इस तरह की घटनाओं को नहीं रोका जा सकता। ये सब सोचकर उन्होंने एक योजना बनाई और उसके तहत संघर्ष करना शुरू किया। हालांकि उनका ये संघर्ष बहुत लंबा चला, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और उसी धैर्य ने आखिरकार उनको सफलता दिला ही दी। अपने धैर्य का परिचय उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में भी दिया, जिसका परिणाम आप सब के सामने है। आज हम सब एक आज़ाद देश के नागरिक हैं। दूसरी घटना है स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की। एक बार उनके एक क्रिश्चियन फ्रेंड ने उनके संयम के इम्तिहान लेनी चाहिए, उन्होंने स्वामी जी को खाने पर बुलाया। स्वामी जी अपने मित्र के यहाँ खाने पर पहुँचे तो उन्होंने स्वामी जी को अपने स्टडी रूम में बिठाया। स्टडी रूम में एक टेबल पर ढेर सारी रिलीजियस बुक्स एक के ऊपर एक अरेंज करके रखी गई थी। उस अरेंजमेंट में गीता सबसे नीचे और बाइबल को सबसे ऊपर रखा गया था। स्वामी जी के मित्र ने ये सोच रखा था कि ये सब देखकर स्वामी जी भड़क जाएंगे और वो ज़रूर कोई न कोई ऐसा कमेंट देंगे, तब उनके संयम को चैलेंज किया जा सकता है। ये सोचकर उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आपको ये बुक्स का अरेंजमेंट कैसा लगा?
तो स्वामी जी ने बुक्स की तरफ थोड़ी देर बड़ी ध्यान से देखा। फिर उन्होंने बड़े धैर्य के साथ उत्तर दिया, नींव वास्तव में बहुत अच्छी है। उस व्यक्ति को इस उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। स्वामी जी का जवाब सुनकर वो बहुत शर्मिंदा हुआ। तो दोस्तों, देखा आपने, धैर्य से कठिन परिस्थितियों का सामना किया जा सकता है, और जिसके पास धैर्य नहीं, वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम का सामना भी ठीक से नहीं कर सकता। और कभी आपने एक बात पर गौर किया है कि आज तक दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने लगातार कई वर्षों तक अपने रिसर्च की सफलता का इंतजार किया है, और असफलता हाथ लगने पर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा, लगातार प्रयास करते रहे, तब जाकर आविष्कार संभव हुआ है। और अगर गंभीरता से सोचा जाए तो एडवर्स कंडीशन में सबसे पहले इंसान घबराहट महसूस करता है, और उस घबराहट में मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। फिर उसकी उम्मीदें जवाब देने लगती हैं, और धीरे धीरे उसका धैर्य भी टूटने लगता है। अब ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो भी निर्णय लेता है, उनमें से अधिकांश गलत साबित होते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एडवर्स कंडीशन में अपने धैर्य को बनाए रखा जाए। सो फ्रेंड्स, बी काम एंड टेक राइट डिसीजन। और दोस्तों, अंत में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। देखते रहिए टेक अ स्टेप यूट्यूब चैनल।